नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। बीती रात दोस्तों हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश होने के साथ साथ तेज आंधी तूफान की गतिविधियां भी देखने को मिली थी, जिसके कारण दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। वर्तमान समय में 23 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 23 मई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर मौसम साफ रहेगा। बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से निरंतर नमी वाली हवाओं के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होगी। दक्षिण भारत के भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण तटीय इलाकों पर मूसलाधार बारिश हो रही है। 24 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 मई के दिन देखिए, आप सभी लोगों को बता दूं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसके चलते कोस्टल एरियाओं पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन हिस्सों पर दोस्तों 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। हालांकि गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर अभी भी गर्मी का सितम जारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर मौसम साफ है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो बारिश वाले बादल हैं वो अभी तक सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तक पहुंच रहे हैं, जिसके चलते दोस्तों इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। धीरे धीरे ये बारिश वाले बादल उत्तर भारत की तरफ पहुंचेंगे तो आने वाले दिनों में उत्तर भारत के समूचे हिस्सों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। 25 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 25 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। बारिश की इंटेंसिटी दोस्तों उत्तर प्रदेश के भागों पर पहले के मुकाबले से और ज़्यादा सक्रिय हो चुकी है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश होगी। कुछ भाग ऐसे भी रहने वाले हैं जिन भागों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, इन हिस्सों पर दोस्तों मॉडल के अनुसार मौसम साफ है। अगर कुछ बारिश वाले बादल उत्तर दिशा में बढ़ते हैं तो इन क्षेत्रों पर भी हल्की बारिश होगी। इधर हम पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के भागों पर सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है। लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े हिस्सों पर देखने को मिल रही है। 26 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 मई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बना दोस्तों कम दबाव का क्षेत्र पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रहा है, जिसके चलते छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार, झारखंड के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी। और लगातार देखिए दोस्तों बारिश वाले बादल 26 मई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते इन क्षेत्रों पर भारी बारिश होने की संभावना है। और धीरे धीरे ये बारिश वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तक पहुंचेंगे, जिसके चलते आने वाले दिनों में इन भागों पर भी भारी बारिश हो सकती है। बाकी 26 मई के दिन दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। 27 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 27 मई के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंचने लगी हैं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू, मनाली, हरिद्वार, इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और ऊंचाई वाले भागों पर मौसम साफ रहेगा। और मौसम में ये भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि एक लंबे अंतराल के बाद बारिश वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तक पहुंच रहे हैं, जिसके चलते इन क्षेत्रों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। और लगातार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ दोस्तों भारी बारिश होने की संभावना है। इस बार दोस्तों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बने हुए हैं। 28 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। जो सिस्टम पहले बंगाल की खाड़ी में डेवलप हुआ था, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, वो अरब सागर में पहुंच चुका है, जिसके चलते अरब सागर में जैसे ही वो पहुंचा है तो उसके कारण दक्षिण भारत के भागों पर भारी बारिश हो रही है। वो सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगेगा और उसके चलते दक्षिण भारत के भागों पर मौसम साफ हो जाएगा।
28 मई के दिन मौसम के बारे में बात करते हैं तो 28 मई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। कुछ हल्की बारिश की इंटेंसिटी पूर्वी भारत के भागों पर थोड़ी सी कम होती नजर आ रही है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़ से लेकर विशाखापत्तनम तक गरज चमक के साथ दोस्तों तेज बारिश हो सकती है। लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही सक्रिय बने हुए हैं, जिसके चलते प्री मानसून के कारण भारी बारिश का दौर देखा जा सकता है। 29 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 29 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते 29 मई के दिन लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है और निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। मैदानी भागों पर भी दोस्तों 29 मई के दिन इसी प्रकार का मौसम देखा जाएगा। पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाकों पर देखा जाएगा। लगातार दोस्तों बारिश वाले बादल दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भागों पर भी सक्रिय बने हुए हैं, जिसके चलते दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होगी। अभी जो 29 मई के दिन साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के हिस्सों पर बना हुआ है और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आने वाले दिनों में हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के भागों पर पहुंचेगा, जिसके चलते इन क्षेत्रों पर दोस्तों भीषण बारिश होने की पूरी उम्मीद है। 30 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 30 मई के दिन देखिए, पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते दोस्तों उत्तर प्रदेश के भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। लगातार पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के भागों पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना रहेगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर भी गरज चमक के साथ दोस्तों तेज बारिश होने के आसार हैं। और दोस्तों साइक्लोनिक सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों 31 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 31 मई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 31 मई के दिन दोस्तों दोनों सिस्टम आपस में मर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी एक तरफ तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और एक तरफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा के भागों की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर भारी बारिश और भारी बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों पर दोस्तों भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। दक्षिण भारत के भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना भी देखने को मिलेगी। और पूर्वी भारत के भागों पर भी भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। 1 जून के मौसम के बारे में बात करते हैं। 1 जून के दिन दोस्तों सीधे तौर पर आप सभी लोगों को बता दूं कि मैदानी क्षेत्रों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण भीषण बारिश होने की संभावना है। पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी पहले के अकॉर्डिंग से थोड़ी सी कम हो जाएगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।